नमस्कार साथियों, विद्याग्राम हेल्थ केयर में स्वागत है। आज की जो टॉपिक है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी जी घबराना और उल्टी आना। आखिर किसी व्यक्ति को जी क्यों घबराता है और उल्टी क्यों आता है, इसके बारे में जानना बहुत ही मुख्य बातें ज़रूरी है। तो आज इसके बारे में इसका काउज, साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बन रहे हैं। आखिर नोजिया वोमिटिंग क्यों होती है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर में दिखा दिया हूँ कि इस व्यक्ति को जी घबरा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है सेकंड फिगर में मतलब कि उल्टी आ रहा है। ठीक है, किस कारण होता है? इसका मुख्य कारण होता है कि इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर आना। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को उल्टी आता है या जी घबराता है तो उसकी एक ही समस्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, अदर कारण में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट का बाहर आना, यानी भोजन का। ठीक है ना, इनडाइजेशन और पाचन में जब फूड स्टोमैक में डाइजेस्ट नहीं होता तो। ठीक है, जब भोजन हम लोग खाते हैं तो वो भोजन सबसे पहले कहा जाता है पेट में। तो पेट में जाने पर वही भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी पच नहीं पाता, जिसके कारण उल्टी बाहर की तरफ आती है। ठीक है ना, उल्टी बाहर की तरफ। जब भोजन पेट में नहीं पचेगा तो बाहर तो खाना उल्टी के रूप में आना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कंडीशन अगर हो तो ज़्यादा एक अगर हो तो डायरिया वाला पेशेंट को देखने को मिलता है। डायरिया वाला जो कंडीशन का पेशेंट होता है, जैसे कि दिन में 3 से 4 बार बाथरूम होना। ठीक है ना, आप डायरिया वाला पेशेंट के लक्षण कैसे जानेंगे? अगर उस पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार बाथरूम होता है तो डायरिया वाला पेशेंट है। ठीक है, तो न, उस स्थिति में आपको ज़्यादा नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कारण जान लेते हैं कि कारण आखिर क्या हो सकता है। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग उल्टी के कई कारण हो सकता है। ज़्यादा अपाचन की वजह से होता है, हो सकता है मोशन सिकनेस। ठीक है ना, नोजिया एंड वोमिटिंग कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। ठीक है, पेट खाली रहेगा तब भी हो सकता है, या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब भी हो सकता है, या किसी बस से ट्रेवलिंग में सफ़र कर रहे हैं तब भी हो सकता है। मतलब मोशन सिकनेस को जो होता है मोशन सिकनेस, डिसबैलेंस हो जाना। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, यानी मोशन सिकनेस जैसे ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी आना। जब हम किसी ट्रेवलिंग करते हैं किसी बस या किसी फ्लाइट में, तो ट्रेवलिंग करने के दौरान जो हमारी जो आँख है और नाक जो होता है ना, जैसे कि ये संतुलन को नहीं बना पाता। जैसे गाड़ी चल रहा है तो उस संतुलन को नहीं बना पाता कि आँख तो सामने दिखता है लेकिन कान जो है महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा स्थिति मतलब कि जो हमारे शरीर है, आँख, नाक, कान, ये बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आई? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लेंगे। चलिए, और इसका कारण क्या हो सकता है? मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है ना, मॉर्निंग सिकनेस ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट लेडीज में। ठीक है ना, जो अगर औरतें प्रेग्नेंट होंगी, 4-5 सप्ताह 6 सप्ताह प्रेग्नेंट होंगी, तो मॉर्निंग सिकनेस में उस व्यक्ति को, उस प्रेग्नेंट लेडीज को उल्टी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये होता है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी हो सकता है। कई बार कोई कुछ है, मतलब कि कोई गलत इन्फेक्टेड दवा ले लेते हैं तो उस समय भी नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसके कुछ कारण भी है, मैं बता देता हूँ आपको। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। ठीक है,
वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है ना, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रिक रिटेंशन, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा का क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट की कमी से भी हो सकता है आपको, ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग। फूड पॉइजनिंग, गलत खाना खा लेने से, ठीक है ना, उसमें जो खाना खाते हैं वो खाना बेकार हो जाता है, तो उस पॉइजनिंग यानी जहर का काम बना देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पॉइजनिंग के जहर का काम बनाता है, तो उस पॉइजनिंग की वजह से भी उल्टी हो सकता है, ठीक है। हेड इंजुरी, सिर में चोट लग जाना किसी कारण, कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते समय गिर गया या कहीं धक्का मुक्की में गिर गया, तो उस स्थिति में ये जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस पीलिया, हेपेटाइटिस जो है पीलिया, इस कंडीशन में भी आपको नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब किसी भी डिसीज का काउज साइन सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी होता है। सिम्टम्स भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप किसी पेशेंट में कैसे देख के पहचानेंगे कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक्स, तो इसको जानना जरूर बहुत होता है, साइन सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति में नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, जीभ मिचला रहा है या उल्टी हो रहा है, तो इसको कैसे आप पता लगाएंगे, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, फीवर बुखार जैसा स्थिति प्रतीत होना, लाइट हेडेक, ठीक है ना, लाइट हेडेक यानी सिर दर्द, ओके, वर्टिगो चक्कर आना, रैपिड पल्स रेट, तेज नाड़ी का दर्द जो होता है यानी हाइपरटेंशन, उसका बढ़ जाना, ठीक है। ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन यानी मुंह का सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना, ऐसा ऐसा स्थिति जो है अगर आपको पेशेंट में देखने को मिले तो उस पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हुआ है, ठीक है ना। चेस्ट पेन होना, छाती में भी जो दर्द है उसको भी होना, एक्सेसिव स्लीपनेस अत्यधिक नींद आना, ठीक है। अब इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या होगा, बेहतर ट्रीटमेंट क्या, किसी डिसीज यानी किसी रोग का ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, उसको ठीक करने का, उसको रिलीफ देने का, ठीक है। तो नोजिया एंड वोमिटिंग अनेक प्रकार के होते हैं, उसी आधार पर इसको किया जाना चाहिए, ठीक है। जो नोजिया एंड वोमिटिंग होती है बहुत मतलब अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंडाइजेशन से होने वाली नोजिया एंड वोमिटिंग में दी जाने वाली सबसे बेहतर जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ ये इंडाइजेशन वाली है, मतलब कि फूड में, मतलब कि सॉरी एस्टोमैक में जो भोजन है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। टेबलेट में आप यूनी एंजाइम देंगे, ठीक है ना, यूनी एंजाइम एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि पाचन विकार खत्म हो, ठीक है ना। यूनी एंजाइम टेबलेट जो होता है उसको एक गोली आप सुबह शाम 1/2, ठीक है ना, सुबह शाम 1/2 आप दे सकते हैं खाने के बाद, जिससे पाचन की विकार खत्म हो, ठीक है ना। डीवार्मिंग हेतु टेबलेट में बैंडी देंगे, बैंडी एल्बेंडाजोल, ये आपका एसिडिटी, मतलब कि जब पेट में गैस बने तो सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए, ठीक है ना। जब आपको एसिडिटी बने तो टेबलेट में आप बैंडी एल्बेंडाजोल जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। एनीमिया कंडीशन है तो, ठीक है ना, अगर पेशेंट में एनीमिया की कंडीशन हुई है, अगर उसे एनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप कैप्सूल कार्बोहैम, ठीक है ना, कार्बोहैम आप कैसे देंगे, एक कैप्सूल रोजाना देना है, 1 कैप्सूल 1 कैप्सूल आपको रोजाना पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर भूख नहीं पेशेंट को लग रहा है,
अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है तो उसके भूख को बढ़ाने हेतु हम लोग क्या देंगे कैप्सूल में, सिप्लेक्टिन। ओके, टैबलेट में सिप्लेक्टिन देंगे हम लोग। खाने से आधा घंटा पहले एक गोली खाना है, ठीक है ना। जैसे कि भूख लग रही है, सुबह दोपहर शाम जब भी भूख लग रहा है तो उससे 1 घंटा पहले हम लोग इस कैप्सूल को, किस कैप्सूल को देना है, टैबलेट, सॉरी ये कैप्सूल नहीं, ये टैबलेट है, सिप्लेक्टिन, ठीक है ना। इस सिप्लेक्टिन 4 mg को खाने से आधा घंटा पहले आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अथवा में आप, अगर आपको देने का मन है सिप्लेक्टिन टैबलेट तो दे सकते हैं, नहीं तो अथवा में जो है आप सिरप प्रेक्टिन, ठीक है ना, सिरप प्रेक्टिन 2 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले, सेम फ्लो रूटीन जो है आपको फ्लो करना है। सिप्लेक्टिन आधा घंटा खाने से पहले दीजिए, या इस सिरप प्रेक्टिन को आप खाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच दीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई डिसीज आपको समझ में नहीं आ रहा है या उस डिसीज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपके साथ साझा कर सकूं, ठीक है। चैनल पे हमारे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन एक डाला हूँ, निर्देश, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वीडियो में दिखाई और बताई गई दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको नोजिया वोमिटिंग हुआ है या कोई भी डिसीज हुआ है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे। इस वीडियो को, यह वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया, ठीक है ना। ये वीडियो जो है सिर्फ मेडिकल विद्यार्थियों के लिए, उनकी नॉलेज के लिए जो है बनाई गई है। तो कोई भी आपको डिसीज हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उससे जाकर परामर्श लें, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के टॉपिक्स में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।